ज्ञान संवर्धन परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहली पंक्ति के बाद सामूहिक रूप से दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। स्वागत भाषण के लिए प्रोफेसर जयंत बालिया जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे अतिथियों का स्वागत। माला चल रही आदि गुरु जगत श्री शंकराचार्य जी पर यह विचार गोष्ठी है और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के द्वारा संयुक्त आयोजित इस गतिविधि में जो मुख्य विषय है वो भाषा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता में जगत गुरु शंकराचार्य का योगदान, इस पर हमारी पर चर्चा है। हमारे बीच में आज हम बहुत लाभान्वित हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे बीच में आज हमारे साथ अटल पिताश्वर अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी से हमने जब अनुरोध किया कि इस व्याख्यान माला में आप हमें अपना मार्गदर्शन दें, हमें आशीर्वचन दें, स्वामी जी आपने हमें उसी वक्त हमें अपनी सहमति दी और ये कहा कि ये बहुत उत्तम विषय है और बहुत उत्तम समय है। इस वक्त इस समय हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हम भारतीय दर्शन को युवाओं में, छात्रों में कैसे ले जाएं, आगे ले जाएं, कैसे भारतीय दर्शन से उनको परिचित कराएं, उसके बारे में इस तरह के व्याख्यान, इस तरह के अगर हमारे संबोधन होंगे तो हम लोग जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो स्वामी जी का आना, आपको सबको बता दें कि स्वामी जी राजगुरु हैं। इसके बारे में और आप अभी स्वामी जी का जब आशीर्वचन देंगे तो और सुनेंगे। हमेशा स्वामी जी का मार्गदर्शन रहता है। सुंदरबनी में जो आश्रम है वहाँ पर इनका निवास है और ये भारत भ्रमण, जैसे मैंने बताया, करते रहते हैं। भारत का, शायद भारतवर्ष का कोई कोना होगा जहाँ स्वामी जी के आपके चरण कमल यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में पढ़ने से हमारे और जो हम लोग के प्रयास हैं उसको एक सुगम रास्ता मिलेगा। हमारे बीच में श्री पुरुषोत्तम दधीची जी, माननीय श्री पुरुषोत्तम दधीची जी हैं जो अध्यक्ष हैं सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर। हमारे एक पुराने स्वयंसेवक हैं, आज भी हमारे साथ पिछले भी एक परिचर्चा में आए थे। पुरुषोत्तम दधीची जी का हमारे इस कार्यक्रम में आना से नहीं आ पाए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती, कुछ एक इस चीज की चर्चा करें कि राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और भाषा में जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का क्या योगदान है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब मैंने कई लोगों से इस कार्यक्रम के बारे में बात की तो मैं स्वामी से ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि कभी कभी बहुत दुख हुआ कि कितने लोगों को आदि शंकराचार्य जी के बारे में उतना ध्यान नहीं है, जबकि हमारे वो जैसे अभी आयुषी जी का धार्मिक गुरु रहे हैं और धर्म की स्थापना करने में
तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम हों विश्वविद्यालय में और हमारे युवा और हमारे छात्र हमारे भारतीय संस्कृति को सही रूप में पहचानें। हमारे बीच हमारे कुछ और अतिथिगण हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो हमारे स्वामी जी के आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं। इस विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हमारे बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डीन्स, हेड्स, फैकल्टी मेंबर, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे चलाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय भाषा समिति इस तरह के कार्यक्रम, भाषा को संस्कृति के साथ जोड़ना, भाषा को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ना, भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर और आगे ले जाना, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी हमारा कार्यक्रम था स्वामी, जिसमें हम लोग ने भारतीय भाषा सम्मेलन किया और विभिन्न भाषाएं जो हमारी जम्मू कश्मीर की हैं, डोगरी, कश्मीरी, गोजरी, लद्दाख की गोटी लैंग्वेज, उसके हमारे भाषाविद आए और सघन चर्चा हुई यहाँ पर। ये भी भारतीय भाषा समिति द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था। तो उसी की श्रृंखला में आज का कार्यक्रम भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर चुमू शास्त्री जी, जिनके दिशा निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रम हमारे पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। प्रोफेसर संजीव जैन जी, कुलपति, धर्म सभा के यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, प्रोफेसर संजीव जी ने तीन दिन पहले ही आग्रह किया। हमारा भी बहुत वैसे जो बिजी था, फिर भी हमने कहा ऐसे कार्यक्रम अवश्य अटेंड करेंगे, क्योंकि आप जैसे नौजवान ऐसे प्रोग्राम्स में मिलते हैं, अदर प्रोग्राम्स में नहीं मिलते हैं, और आप लोगों को नॉलेज देना बहुत आवश्यक है। देखो, हम स्वयं भी यहाँ यूनाइटेड स्टेट से हैं और मुझे मालूम है कि यहाँ पर स्टेट में हमने एजुकेशन कॉम्प्लेक्स 25 वर्ष पहले, जबकि यहाँ पर वेदों को केवल 4 वेद हैं, बस इतना ही लोग जानते होते। आज 25 वर्षों में इतने स्टूडेंट्स आचार्य करके, पीएचडी करके, बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर अदर कंट्रीज में वहां पर भी पहुंच गए और इस सनातन वेद विद्या का झंडा लहराते हैं। आचार्य शंकर आज के समय में, प्राचीन समय में भी और भविष्य के लिए भी हमारे नवमंडल में सितारों में एक ऐसे सितारा हुए हैं, उनके पैरेलल में उनकी तरह से कोई भी दार्शनिक जो है हो ही नहीं सका, ना होगा भी। आप सोचेंगे, आप लोग सोचेंगे कि जैसे दूसरे दार्शनिक
अनेक प्रकार के प्रलोभन देने वाले क्वेश्चन आंसर्स को समाज में रख करके उन्हें मोहित करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी दर्शन है? नहीं, ये एक ऐसा दर्शन है इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविकता ये होती है कि ये स्वस्वरूप स्वधर्म, स्वस्वरूप स्वधर्म, ये अदर किसी व्यक्ति का धर्म नहीं है, अदर किसी बॉडी का स्वभाव नहीं है। चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा है, ग्रहणीय है और अगेंस्ट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दर्शन सबसे विश्व में एकमात्र ऐसा दर्शन है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट है ही नहीं। अनेक दार्शनिकों ने अनेक इस प्रकार के पैगंबरों ने भी, हम किसी की कोई निंदा की बात नहीं, देखो मेरे लिए सब एक जैसे हैं, हम लोग एक जैसा मानते हैं, एक जैसा बरतते हैं, आप दूसरों को भी समझाते हैं। बहुतों ने किया प्रयास, कई धर्मों ने अपने धर्म को विस्तृत करने के लिए लोगों को उपदेश दिए, और बहुत से लोगों ने अपने धर्म को एक्सेप्ट कराने के लिए डंडा प्रहार भी दिया, प्रलोभन भी दिया। जो काम उन्होंने किया वही काम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया, लेकिन ना प्रलोभन दिया और ना ही डंडा चलाया, ना ही खून की नदी बहाई, ना ही किसी को भय दिया, और उसके अगेंस्ट उससे सबको अभय दिया। अभय किस प्रकार से है? जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होती है, जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होती है कि हमारा बेनिफिट किसमें है, हमारा लॉस किसमें है, हमारा बेनिफिट किसमें है, हमारा लॉस किसमें है। बड़े बड़े रिच व्यक्ति, बड़े बड़े एजुकेटेड व्यक्ति, वो भी जो है इस डिसीजन को लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग फंस जाते हैं। अभी मैंने पीछे सुना, मंच में था लास्ट ईयर में पीएचडी किया लड़का, कहते हैं दरिया के किनारे हार्ट अटैक हो गया। जब उसके बाद से सुई मिली इंजेक्शन लगाने वाली, कहते हैं तो ड्रग्स लिया। और पीछे सुना है वहीं पर एक छोटा सा बच्चा 8th वाला, वही ड्रग्स लेकर के ओवरडोज से डेथ। और एक नहीं, इस प्रकार से कितने ही हम देखते हैं। रजौरी में हुआ, कहते हैं 4 को ड्रग्स लगाए, 4 की डेथ।
घसीट करके बाहर रख दिया रोड पे, हम फंसे नहीं। कारण क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है हमारा लिए एक्चुअली बेनिफिट क्या है, लॉस किसमें है। थोड़ी आवाज मैंने जाकर भी प्रोग्राम करना है। तो इसके लिए देखो गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को एक निमित्त बना करके उपदेश देते हैं। अर्जुन ऐसा व्यक्ति है, बहुत प्रेमी है, परंतु फिर भी भगवान की बात कहके कहते नहीं, मैं नहीं मानूंगा, युद्ध न करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे कितना प्रेमी है, कितना सखा है, कितनी अटैचमेंट है, और कैसे जवाब दे रहा है। और क्या है, एक अर्जुन में ये नहीं है, एक अर्जुन में नहीं है। ये सब बैठे हुए अर्जुन जो है, सब में ये बात है, सभी में ये बात है, देखते ही नहीं है वहां पर। अभी मैं पीछे गया था एमपी में, तो एक मदर फादर आकर रो रहे थे, बहुत दुखी। मैंने कहा क्या बात है। लड़की ने एमबीए किए, वो कहती है मैं दूसरे कास्ट में शादी करूंगी। हमने कहा हम तो मर जाएंगे। और कहती क्या है, 6 महीने हो गए ना, तुम मरो ना, मैं शादी करूं। ये आंसर। आप सोचो, जिस माँ बाप ने, तो बच्चा होता है ना छोटा शिशु, आपके भी भाई बहन हुए होंगे, बच्चे भी कहीं हुए होंगे, आप लोग स्टार्टिंग में उसे 1-2 मिनट भी माँ कभी आंखों से ओझल नहीं करती है। क्यों? मुंह में कुछ डाल देगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। कितना आपके लिए हेल्पफुल है। और आप सोचो कि हम मदर फादर के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ इतना उपकार किया, और हम उनके साथ में क्या व्यवहार, कैसे अगेंस्ट, मतलब कि सोच कर भी बहुत एक कायरता जो है समझ आती है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण ने डांटा नहीं, उसे बुरा नहीं कहा, उसे मारा नहीं, उसे अवॉइड नहीं किया। उसे कहा बड़े प्रेम से, इतना ही नहीं, गीता में तो इतना कहा, बड़े मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ये कायरता तुझे शोभा नहीं देती है। और यह भी बताऊं तुम्हारे में क्यों है, तुम अपने धर्म का, स्वधर्म का परित्याग, पर धर्म का ग्रहण, इसी कारण से तुम्हारे अंदर ये चीज है। अब जो भी व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग, पर धर्म का ग्रहण करेगा, उसके अंदर ये नियम है, वो कंफ्यूज रहेगा ही कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए नुकसान क्या है, इसका डिसीजन नहीं दे सकता है। लेकिन वो बेनिफिट और अगेंस्ट, ये किस पे हमने इसको देखना है। कोई व्यक्ति किसी एक चैप्टर, किसी एक पार्ट नहीं, उस सारे का सॉल्यूशन हम निकालते हैं एक ही चीज में, सबका सॉल्यूशन निकलेगा। यह गुरु शंकराचार्य का बेसिक दर्शन है, एक में ही सबका निकलेगा। किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, हर एक का निकलेगा। क्यों? इसमें पर्टिकुलर किसी के साथ कोई अटैचमेंट या कुछ भी नहीं है। वो है आत्म विद्या। बड़ा अच्छा इसमें विषय भी रखा है। आत्मा ये एकात्मता, आत्मा की एकता, एकात्मता, यही हमें डिसीजन
यही हमें सही डिसीजन देने वाला है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। अभी ददीची जी सुना रहे थे, शंकराचार्य जी छोटे ही थे, उन्होंने कहा ऋषि आ गए। ऋषियों ने कहा, माता पूछती है, ऋषियों अगस्त आ गए, वशिष्ठ आ गए, सभी आ गए, हमारे बच्चे का जन्म देखा ये कैसा है। उन्होंने कहा, माता बात ये है कि दो बात हो सकती है। पहले जन्म देने के लिए ही भगवान शंकर प्रकट होते हैं। अगर तो आप एक अनाधिकारी बच्चा मांगते हो, उसकी आयु 100 वर्ष, और एक सर्वज्ञ अगर ज्ञानी मांगते हो तो उसकी आयु छोटी। लेकिन पिता बड़े अच्छे थे, ज्ञानवान थे। उन्होंने कहा, अन्य अधिकारी से हमें क्या लाभ है, हमें अधिकारी चाहिए। उनकी डेथ हो गई। माता ने कहा, माता ऋषियों ने कहा, इस बच्चे की आयु बड़ी छोटी है। बस माता रोने लगी है, दुखी होने लग गई। आचार्य शंकर का एक एक क्षण जो है बहुत कीमती था इस धरती के ऊपर, इस अवतार में, जिसने 1 वर्ष में सारी लिपि सीख ली, 2 वर्ष में शब्द को जोड़ना सीख लिया, 3रे वर्ष में वेद पढ़ना शुरू कर दिया, व्याकरण शुरू कर दिया। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि माता तो ऐसे मानेगी। क्यों? माता को ज्ञान नहीं है, माता अभी सर्वज्ञ नहीं है। माता तो चाहेगी मेरा बेटा यही रहे। उन्होंने कहा संन्यास लेंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं मर जाऊंगी, तुम संन्यास लोगे। जैसे मैंने बताया कि वो बच्ची कहती है माँ बाप को 6 महीने के बाद, अभी तुम मरते नहीं, मैं शादी करूं। क्यों? उसकी नॉलेज, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच। और जब तक हम आत्म दृष्टि नहीं पहचानते हैं, तब तक हमें अपने बेनिफिट और लॉस के विषय में कंफ्यूजन नहीं जा सकती है। सही हमें आंसर वहीं पर मिलता है। शंकराचार्य जी ने एक बहाना बनाया। वो आत्मा परमात्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाले थे और आत्म दृष्टि रखने वाले थे, समझने वाले थे। उसका बेनिफिट ये है, आप लोग भी सोचोगे कि इसका क्या लाभ, हमें क्या फायदा है। जैसे ये अटके में बहुत लोग होते हैं, हम पहले प्रवचन करते कहते ये क्या सुनाते हैं। अब भाई मैं तुम्हें झूठ सुनाऊं, गलत सुनाऊं, उल्टा सुनाऊं, तब खुश रहोगे। किसी को कहूं हाँ तुम ऐसा करना, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तो सब खुश होंगे। होगा झूठ, होगा पाप। जो स्वयं कहता है तुम्हें ये मिलेगा, उसके पास स्वयं तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। उसके पास स्वयं कुछ नहीं, दूसरे को कहां से देगा। शंकराचार्य जी के पास क्यों था? क्योंकि उन्हें इसकी नॉलेज थी, ये ज्ञान था। इस ज्ञान के कारण जिसे भी ये ज्ञान है, जिसे भी ये ज्ञान है, देवता लोग जिनकी आप लोग पूजा करते हो, आराधना करते हो, आत्मज्ञानी के पास देवता चारों तरफ आकर हाथ जोड़कर आज्ञा बोलते हैं, हमें बताओ क्या है, आपको चाहिए, क्या कार्य, क्या करें। जिन देवताओं की आप इतने परिश्रम से मेहनत करके उनकी पूजा आराधना करते हो, आत्मज्ञान होने पर वो देवता आपको चारों ओर आगे लाइन में खड़े रहेंगे। बिल्कुल कोई भी कार्य आपका है, देवता उसी क्षण करे। ये इसका बेनिफिट है। तभी तो आज गुरु शंकराचार्य जी ने 2 मिनट में ही उसका सोल्यूशन निकल जाता है। मगरमच्छ आ गया, वो जानते थे ये मगरमच्छ नहीं है,
ये देवता है। ये माता को मनाने के लिए आया। उन्होंने पांव डाला, चरण बीच में उसने पकड़ लिया। माता, ये मुझे खींच रहा है, तुम संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, ये मुझे छोड़ देगा। माँ ने कहा, बेटा छोड़ देगा तो ठीक है, तुम बच जाओ, भले संन्यास ले। अब गुरु शंकराचार्य एक दिन गुरु के तलाश में ओंकारेश्वर पर्वत पर गुफा के बाहर बैठ गए। इंतजार करने लगे गुरु कब निकलते हैं। इतने में बाढ़ आ गई, बहुत नर्मदा में इतनी आ गई कि उस गुफा में पानी भरने लगा। अभी तो वो गुरु दीक्षा भी नहीं लिए थे, तब भी इस आत्मा ज्ञान के इफेक्ट से, प्रभाव से उनके पास छोटा सा घड़ा था, उन्होंने मंत्र किया, रखा, सारी नर्मदा उसमें समा गई, गुफा में पानी नहीं जा सका। ये बेनिफिट्स हैं इसके। ये जो व्यक्ति आत्म दृष्टि, आत्म एकता का उपासक है, उसे ये सब कुछ मिलेगा, सर्व हो जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा स्वभाव है कि एक्चुअली डिसीजन ना सोच रखने के कारण एंटी बातों में पड़ जाओगे, लेकिन सही बात में पड़ोगे, सही बात में नहीं पड़ोगे। मैं देखो बताऊं, एक बच्चा एक बार हमारे पास आया, कहने लगा मैं इस लड़की से शादी करना है। माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप एकदम अगेंस्ट है। तो फिर वे क्यों करता है? नहीं स्वामी जी बहुत अच्छी है। अब कारण क्या है? जिससे माँ बाप अच्छे नहीं कहते हैं। फिर लड़की भी मेरे पास आ गई, एक बार राजस्थान में थे, वहां आ गई, कहती है स्वामी जी एक बार मेरा काम करा दो। मैंने कहा क्या? बस उसके घर में एक बार एंटर करा दो, बाकी मैं फिर कर लूंगी। मैंने कहा बेटे को वही, माँ बाप को वही, देखो ये ऐसा कह रही है, जरा सोच। कहते नहीं स्वामी जी बहुत अच्छी है। अच्छा, कोर्ट में शादी कराया, जैसे घर में लाया, तीसरे दिन उसने जो है अपने ससुर को प्रॉब्लम लगाया कि मेरे को ऐसे टच करता है। वो घर छोड़ के चला गया, बस छोटे देवर के ऊपर गया, वो भी चला गया, सास के ऊपर क्या टॉर्चर करती, वो भी चली गई। सारा घर, 8-10 दुकानें, उन्होंने कहा सब ले ले, हमारी जान छोड़ दे, हम किराए पर रह गए। अब भाई हंसने की बात नहीं है, सीखने की, समझने की बात है कि अपने लाइफ में बच्चों को डिसीजन तुम ऐसे ले लेते हो बिना विचार के, इसलिए फंस कितना जाते हो, ये नॉलेज नहीं है। चाहे तो कितना बुरा हो, फिर भी आकृष्ट होने के कारण एक क्षण में कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे सोचना चाहिए किससे हमें अवॉइड, किसको करना चाहिए, किसको हमने ग्रीन करना चाहिए। और ये डिसीजन, ये चीजें हमें मिलेंगी केवल आध्यात्मिक विद्या से। अब देखो, आत्म विद्या में भी विचार करेंगे। आप लोगों को ज्यादा अटैचमेंट होती है शरीरों के साथ। आप क्या शरीर से आके कुछ समझते हो अपना? हम और कुछ किसी को ही पूछेंगे कि भाई आप अपने आप को क्या समझते हो? बच्चे लोग कोई बोलो, अपने आप को क्या समझते हो? क्वेश्चन ऐसे जैसे लड़ाई की तरह से भी हो सकता है। कोई भी नहीं बोलते हैं, भाई क्यों नाराज तो नहीं सभी। अपने आप को यही बोलोगे कि हम एक शरीर है, देवदत्त नाम है, राम है, श्याम है, बस वही बोलोगे कि हम ये हैं। अब मैं आया हूँ तो भाई केवल इधर टाला मटोली करके क्यों चला जाऊं? क्योंकि मुझे भी ऐसे मिले, मैं निकल के चल पड़ा,
तो मैं आपको भी थोड़ा सा कुछ दे के चलूं, किसी का भाग्य हो गया तो वो आ जाएगा हमारे साथ। देखो आप लोग ये सोचो कि हम एक बॉडी है, हमारा ये शरीर, जिसका जो नाम, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का देवदत्त, लेकिन इतने तक कि आप लोगों की दृष्टि है, नेचर है, डिसीजन है। अब ये तुम लोग नहीं हो। आज गुरु शंकराचार्य आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हैं और जो दूसरे तुमने मान रखे हैं उन सब को जो है निषेध करते हैं, अवॉइड कराते हैं। ये शरीर आप लोग मानते हो कि हम यही हैं, लेकिन ये शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है। तो सोचेंगे कि क्यों हम ऐसा कैसे हैं? अरे भाई ये तुम्हारे भौतिक एजुकेशन में भी यही आता है कि वो 5 एलिमेंट्स सब चीजों के अंदर जो है प्रेजेंट हो गए। कोई भी चीज देखिए, इसमें ये जितनी स्पेस ली है ये आकाश है, और इसको बनाने में हीट भी लगी है तेज, और इसमें जो मटेरियल है वो पृथ्वी से लिए, पृथ्वी भी है, वायु भी है सुखाने के लिए, गीला रखने के लिए जल भी है। आपका ये शरीर जो है, जिसे पंच भौतिक भी कह देते हैं, ये आपका नहीं, पंचभूतों का है। लेकिन आप लोग इतने इसी ढंग से मानोगे नहीं, लेकिन कोई कोई बुद्धिमान तो जरूर मानेंगे। देखो अगर इसे आप ये शरीर मानते हो तो आपको ये शरीर जब रोगी होता है आप दुखी होते हो, मरने लगता है आप रोते हो। जो इससे अपना आप नहीं मानता है वो रोगी हो दुखी नहीं होता है, जब मरने लगता है वो दुखी नहीं होता है। आज गुरु शंकराचार्य ने जाकर बैठकर चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग किया। बहुत सन्यासी लोग होते हैं अपनी स्वेच्छा से जाकर समाधि देते हैं, शरीर त्याग करते थे। अगर दुख हो तो क्यों करेंगे? यंग यंग लड़के हैं कि करते थे। आपको इसीलिए इसके कारण दुख है, और ये पंचभूतों से ही और एक्सप्लेन करके बता देते हैं। देखो पृथ्वी से अनाज आदि होता है, उसी को आप लोग खाते हैं, रस बनता है, ब्लड बनता है, वीर्य बनता है, उसी से शरीर की उत्पत्ति कर रहे हैं। और फिर उस शरीर में फल, दूध, दही, घी, अनाज खाने से ये बढ़ता है, इसी से ये बढ़ता है। अगर ये पांचों भूत इसे नहीं देंगे तो मर जाएगा, खाली सूख जाएगा। इसीलिए ये पांचों इन भूतों का, तत्वों का, एलिमेंट्स का है, तुम्हारा नहीं, तुमने माना है। और ये आपकी मिस्टेक है, भ्रांति है, मिथ्या है, विपरीत है। और भी किसी को शंका होगी, देखो ये भी बता दें, कहीं पर अगर ये फार्मूला जो है हर जगह पर अप्लाई होता है, चीज जिससे बनती है लास्ट जब नष्ट होती है उसी में जाकर मिलके एक हो जाती है। सपोज करो जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी से बना, 1000 वर्ष रखो, टूटेगा, सड़ेगा तो क्या बनेगा उसका? सोना तो बनेगा नहीं, मिट्टी ही बनेगा। इसी प्रकार से ये आप लोगों का शरीर कितना देर रखोगे, लेकिन लास्ट ये उन पंच महाभूतों में ही मिलेगा। जैसे सपोज करो किसी की डेथ होती है, डेथ भी देखी हो कि नहीं कोई? हाँ बच्चे लोग बोला करो, आप लोग बोलोगे तो तुम लोग आगे बढ़ोगे, जो बोलेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? देखिए तो जलाते हैं, जलाने पर क्या होता है, जैसे एक पतीले में पानी है, उसे बॉइल करो, भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, खाली हो जाता है ना पतीला, एक टाइम आता है पूरा बर्तन खाली।
इसी प्रकार से जब जलाएंगे, इसमें जो जल का अंश था, मूत्र, खून, वो सब भाप बन करके ऊपर उठ जाएगा। और इसमें जो तेज का अंश था, जो आपके अंदर हीट होती है, जो इस बॉडी को जीवित रखती है, जैसे व्यक्ति ठंडा हो जाता है तो कहते डेथ, वो निकल करके तेज में चली जाती है। वायु है जो सांस लेते हो, छोड़ते हो, ये बाहर ही रह जाती है, डेथ के बाद ले नहीं सकते हो। और आकाश ये जितनी जगह है 5-5.5 फीट में जब जलता है, ये जगह आकाश में मिल जाती है, खाली स्पेस। अब इसमें रहा हड्डी मांस, और ये हड्डी मांस क्या होगा, ये जब जल करके राख हो जाएगा, बारिश पड़ी, मिट्टी में मिल गई, पृथ्वी का था, पृथ्वी बन गई। मैं किसी को कोई शंका तो नहीं है इसमें, यह प्रत्यक्ष आचार्य शंकर का सिद्धांत समझाने का कोई भी उसे काट नहीं सकता है, बाध नहीं कर सकता है। अब कहते हैं ये जो व्यक्ति जिसकी चीज नहीं होती है, अगर उसे मानता है तो उससे लाश क्या है, उसे दुख होता है। आपका नहीं है, जब मरने लगता है आप रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसी कारण अगर आप लोगों का यह ज्ञान हो और आप देखो कि ये पंचभूतों का है, जा रहा है, उनमें मिलेगा, हम क्यों दुखी हो। और फिर इसी के अंदर एक और भी है, थोड़ा कभी बैठ करके भी अभ्यास करो, तीनों लोगों को जीत जाओगे। मैं बताऊं, तीनों लोगों को जीत जाओगे। अब आ जाता है कि इसके बाद में आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो डेथ, एक्चुअली डेथ नाम की कोई चीज नहीं है, जो ये मटेरियल है, ये अपने हेतु में जाकर मिलना है, लोगों ने बना दिया डेथ। अब इसमें से निकलता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 17 तत्व, कोई 19 तत्व। मन है ना आप में, सभी में, बुद्धि भी सभी में है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। यूज करते हो डेली, उसे यूज डेली करते हो, लेकिन आपको दिखाई भी नहीं देती है और एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। मन भी है ना, कभी कहते हो मेरा मन बड़ा दुखी है आज, बात ना करो, फील करते हो, परंतु उसे जानते नहीं हो। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, बॉडी से निकलता है, उसी को डेथ कह देते हैं। जिसे ये नॉलेज होगी वो कभी रोएगा नहीं कि ये शरीर जा रहा है। अब क्या है, वो सूक्ष्म शरीर ही यहाँ इस बॉडी से निकल करके जो उसकी थिंकिंग होती है जीवन भर की जो आप लोगों की सोच, आप लोगों के जो संस्कार, जो थिंकिंग, जो एजुकेशन, ये बॉडी में नहीं होती है। अगर बॉडी में हो, किसी के हाथ काट देते हैं, पांव काट देते हैं, रोग होता है, जीभ काट देते हैं, आंख काट देते हैं, तो फिर एजुकेशन भी लॉस होना चाहिए ना। बॉडी के इतने पार्ट काटने से, अगर बॉडी में जो चीज थी, इतने पार्टों के लॉस से उसका भी लॉस होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं होता है, क्योंकि ये सभी आपके शरीर में नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर में है। और वो उसी के अगेंस्ट, उससे कंपेल होकर, उससे अट्रैक्ट होकर, आप लोग तो उसे देख भी नहीं सकते हो, तो उसे कंट्रोल या चेंज, ये तो प्रश्न ही नहीं। वो जाएगा ऐसी ही मदर के गर्भ में चला जाएगा, फिर वहां पर बॉडी लेकर के जब गर्भ में ये प्रवेश करता है, जीव और साथ में ये सूक्ष्म शरीर,
तब ही वहां पर शरीर इंद्रियां बनना स्टार्ट होगी। और इसी प्रकार से देखो, वो भी तुम्हारे पास है, फीलिंग नहीं है। अगर उससे आप लोग मानोगे कि मैं वो मन बुद्धि हूं, मैं ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया हूं, आपको एक बात होगी कि शरीर के मरने से आपको दुख नहीं, क्योंकि आप तो मरेंगे नहीं, इंद्रियां मरेंगी नहीं, जीव मरेगा नहीं। चेंजेस जरूर आएंगी। आज आपको ये बॉडी मिली है, गंदी थिंकिंग से आपको गंदी बॉडी मिलेगी। चेंजेस होगी लेकिन नाश नहीं। स्वर्ग नरक में भी वही जाएगा, आफ्टर डेथ भी वो रहता है, बिफोर डेथ भी वो रहता, उत्पत्ति जन्म से पहले भी वो रहता है। इन चीजों को देखने के लिए थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और इसके इफेक्ट से आपको दुख कम होगा, लेकिन होगा, टेंशन होगी कहीं नीचे न जन्म हो जाए। इसी के साथ में एक कारण शरीर भी है, अज्ञान अवस्था के अंदर, जिससे नॉलेज नहीं मिलती। जैसे के उड़ता है सुषुप्ति में, भाई क्या कुछ मालूम नहीं है। और उसी के साथ में आप लोगों के अंदर आत्मा भी है। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत यही है, फाइनल अद्वैत विद्या। अद्वैत विद्या बिना आत्मा परमात्मा की एकता के सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए कहा है कि पूरे विश्व में ऐसा सिद्धांत कोई भी नहीं है। अब आत्मा में क्या होता है, वैसे आप लोग तो सोचेंगे मेरी आत्मा इनके साथ कैसे एक हो सकती है, इनके साथ कैसे एक हो सकती है। आत्मा एक है, बॉडी अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, लेकिन सबके लिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि आत्मा एक कैसे हो सकता है। हमारे शरीर में है, आपके में है, दूसरे के में है, तीसरे के में है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कभी एक हो, क्योंकि जब तक हम एक नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर एक दूसरे के साथ राग होगा, द्वेष होगा, अटैचमेंट होगी, एंटी होंगे। तो कहते हैं देखो, इसका भी सॉल्यूशन हम बता देते हैं। अब ये आकाश मीन की खाली स्पेस, खाली स्पेस को ही आकाश कहते हैं ना। अब इस खाली आकाश स्पेस के अंदर आप लोग 10 रूम बना दो। 10 रूम बना दिए, 10 रूम हो गए, उनके अंदर भी खाली स्पेस। 10 रूम के अंदर खाली स्पेस है, और रूम को अलग अलग नंबर भी लग गए, ये फलाना नंबर, ये 10 है। हम कहते हैं कि नहीं 10 है, हम कहते हैं ये एक ही है। आप लोग कहते 10 है, हम कहते हैं 10 के छत को गिरा दो, दीवारों को गिरा दो, फिर उनके अंदर की जो खाली जगह थी 10 रूम, वो 10 खत्म हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। एक हो जाएगा नहीं। देखो 10 तभी है कि दीवार और उनके छत, जब दोनों को गिरा देंगे तो ये एक ही आकाश हो जाएगा। पहले भी एक था, केवल ड्यू टू बस छत और दीवार, इनके कारण हमको सेपरेट लगता है। अब आप लोगों को भी अपने शरीर में आत्मा क्यों एक नहीं लगता है कि आपकी बॉडी डिफरेंट है। इसके कारण आपको लगता है कि हम अलग, तो ये भी अलग। जब ये शरीरों का
समाप्त हो जाता है दीवार लेंटर की तरह, तो अंदर से आत्मा इसी प्रकार से सब में एक है। अब बताओ इस एकता में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? कोई भी नहीं। आत्मा ये आकाश, इस आकाश को कहीं भी हिंदू नहीं कह सकते हो, मुस्लिम नहीं कह सकते हो, ईसाई नहीं कह सकते हो। ये एक है, एक कहोगे। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी कभी हिंदू नहीं, कभी मुस्लिम नहीं, कभी सिख नहीं, कभी ईसाई नहीं कह सकते हो। ये तभी कहोगे कि जब शरीरों की उत्पत्ति होगी। शरीरों को हमने त्याग दिया तो ये सब में एक है, आकाशवत निराकार। क्यों? हिंदू का कोई इफेक्ट, मुस्लिम का कोई इफेक्ट इस आकाश पे कोई कलर फेंकता है? आकाश का कलर नहीं बदलता है। आकाश को आग जलाकर कहीं हम जलाना चाहते हैं, आकाश जलता नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा भी जो है किसी भी हो करके न मरता है न जन्मता है, केवल इन बॉडियों के कारण वो डिफरेंट लगता है, एक्चुअली वो एक है। यही अद्वैत आदिगुरु शंकराचार्य का सिद्धांत। इसमें कोई हमारा अपना नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। कोई अपना भी नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। सब एक है, एक है। ये हमारे किस लिए विषमता बनी है? केवल शरीरों के कारण। इसलिए बहुत अच्छा है कि पूरे भारत के अंदर इस दर्शन को अगर सभी के बुद्धि में बिठाया जाए, ये नफरत समाप्त हो जाएगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी के बेस पर सबके साथ एकता का संबंध जोड़ा है। और प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में भी, अपने समाज में भी, अपने गांव में, अपने देश में, अपने ऐसे साथियों में भी, ऐसे साथियों में भी इस चीज को विचार करना चाहिए। जब इस चीज का डिसीजन परफेक्टली आप कर लेंगे, आपकी एनर्जी देखो, ये आकाश को आप कितने कलर फेंको, किसी से भी ये दूषित नहीं होता है। आपको भी कितनी गाली देगा, कितना मारेगा, कितना कुछ करेगा, आप दूषित नहीं होंगे। आप भी किसी को करोगे तो भी आप दूषित नहीं होंगे। इसीलिए अर्जुन को कहा ना, या तुम इस आत्मा को मानो। अरे इसको मानने से तुम किसी को मारोगे नहीं, किसी से मरोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे, स्वच्छंद हो जाओगे। और बाकी सब चीज दूसरों की है। स्थूल शरीर 5 एलिमेंट्स का है, उन्हीं के एक एक पार्ट से सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर भी विद्यावश है, परंतु ये आत्मा जो है किसी का नहीं, ये तुम्हारा अपना है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ इस मनुष्य शरीर में तो बड़े अच्छे हाल में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अगर हमारे कुछ गंदी सोच के कारण, गंदी थिंकिंग के कारण ये सूक्ष्म शरीर कहीं बैल घोड़े में चला गया तो हमें बहुत बुरी दशा हमारी होगी, बहुत डिफिकल्टी आएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगी, बहुत हम दुखी होंगे। इसलिए सुष्ठु विचार का विचार अवश्य करना चाहिए। बैठ करके अगर थोड़ी देर भी व्यक्ति इसका चिंतन करता है, मैं बता दूं, देखो सही बात, ये अभी आपके जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते हैं, हमें तो किसी का कोई मतलब नहीं होता है, हम साधु होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये सारे देशों के अंदर अट्रैक्ट फेमस
सभी को अपनी ओर करने का इनका क्या कार्य है? यही आत्म विद्या ही इनका कार्य। क्यों? शंकराचार्य जी के सिद्धांत के वो उपासक हैं, बहुत गतिविधियां उनके बीच में हमने देखी हैं। इसका ये प्रभाव है, इसका ये इफेक्ट है, इसका ये फल है। आप लोग भी इसी प्रकार से फेमस होना चाहते हो, यश प्राप्त करना चाहते हो, कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो, निश्चय करिए, सोचिए, अभ्यास कीजिए, अवश्य मिलेगा। मैं कहता हूं, कोई कह नहीं सकता है कि नहीं। अब जो है समय भी हो गया है और हमने भी जाकर अभी फिर प्रोग्राम शाम को करना है। बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद देते हैं। अपने इन जो विपरीत जो सोच है इनको निकालिए। इनको निकालोगे कब? जीवन में सक्सेस वही होता है, बुराइयों से वही बचता है। देखो इसी यश के पीछे कितने राजा लोग हुए, उन्होंने खून बहाए, उन्होंने मर्डर किए, उन्होंने पैसे का नाश किया, लेकिन आत्मज्ञानी ने ना मर्डर किए, ना खून की नदियां बहाई, ना किसी को परेशान किया, उससे भी 1000 गुना यश वैसे ही प्राप्त है। ये इसका प्रभाव है आत्म विद्या का, आत्म ज्ञान का। और हर एक की चॉइस होती है कि मुझे यश मिलना चाहिए, कीर्ति मिलनी चाहिए, लेकिन तुम लोग क्या है, थोड़े थोड़े में ही चक्कर में फंस जाते हो, तोड़ करके चले जाते हो, अवॉइड करना नहीं जानते हो। एक गंदगी की ढेरी है। कोई कहता है कि इसमें बहुत अच्छी चीज है, तोड़ कर जाते हो। दूसरों को कहने पर नहीं, दूसरों के कहने पर क्यों जाते हो? क्योंकि आपको सेल्फ अपना डिसीजन लेने के लिए समर्थता नहीं है, समर्थता नहीं है, इसीलिए करते हो। बच्चे बच्चियों में देखता हूं आजकल, ये क्या पैंट देखोगे नहीं लेंगे 10,000 की, 8,000 की, आधी फाड़ करते थे। अरे भाई देखो, मैं कोई बात एक थिंकिंग जो है ना, एक आप लोगों के ज्ञान की बात है। पहले कहा करते थे, शास्त्र भी कहता है कि फटे हुए जो वस्त्र पहनता है वो दरिद्री होता है, और दरिद्री भी सब है। मैं देखता हूँ बहुत दरिद्री भी है सब। मतलब तुम्हारे माइंड की बात करता हूँ, रीड करता हूँ, मैं देखता हूँ। और ठीक है कि डिजाइनर ने डिजाइन बनाया, उसने तो अपना बिजनेस है, लेकिन आप लोगों को होना चाहिए कि मैं 10,000 की पैंट लेता हूँ और पहले उसे फाड़ कर देता हूँ। मैं कौन सा बुद्धिमान हूँ? मैं कौन सा बुद्धिमान हूँ? नकल करना किसका काम होता है? हाँ? जिसे कुछ नहीं आता है वही करता है ना। जिसे अच्छा आता है, अपना अच्छा टीचिंग किया है, रीड किया है, वो नकल मारता है कभी? जिसे अच्छा पढ़ाई की है, नकल मारेगा कभी? वही नकल मारेगा ना जिसे कुछ नहीं आता है। ये तो रोज एग्जाम में आप लोग करते हो गए। तो इस प्रकार से जिसकी नकल कर ले हो, आप सोचो तो सही भाई, हमें अपनी बुद्धि क्यों हमने छोड़ दी, क्यों गंवा दी हमने, क्यों गंवा दी हमने? सोचिए ना, गलत चीज को देख करके। बस जो व्यक्ति अपने मतलब कि फर्दर भविष्य उसको जो विचार करके डिसीजन नहीं लेता है, उससे हर कदम पर दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम्स मिलती है। इसलिए इस चीज को धारण करो। किसी भी चीज को पहले आप लोग विचार करो, तब उसे एक्सेप्ट करो। कभी दुखी नहीं होंगे, कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमेशा संकट में नहीं पड़ोगे, कभी संकट में नहीं पड़ोगे।
मैं बताऊं, मैं एक बार आ रहा था लखनऊ से, तो फर्स्ट एसी में एक लड़का भी सो रहा था, पंजाब में यूनिवर्सिटी में पढ़ता। तो फोन किया होगा किसी ने, लड़की ने फोन किया, वो कहता सेम टू यू, सेम टू यू। सोचा ही नहीं। मैंने कहा पगले, सेम टू यू, सेम टू, मैं क्या बोला भाई? बाबा जी आप तो छोड़ो। मैंने कहा मुहूर्त, एक क्षण नहीं सोचा तुम, एक क्षण नहीं सोचा, एक क्षण। सेम टू, सेम टू, सेम टू। तो सेम टू से हुआ क्या? वो वास्तविक में एक होटल वाले का बच्चा था। समझो वश हम तो काशी से आ रहे थे, एक बार उसका फादर मिल गया। हमने भी एक प्रोग्राम में लखनऊ में रुकना था, कहता नहीं आप मेरे मैं अपने होटल में तुम्हें रहता नहीं हूँ। फिर भी कहता थोड़े चरण डाले, देखा तो लड़का वहीं पर। मैंने कहा भाई बड़ा धोखा हो गया, बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। पढ़ाई भी गई, पैसा भी गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो मैंने कहा फिर सेम टू, सेम टू, सेम टू बोलने का लाभ मिला। अरे वो विचार तो करो पहले। जो विचार करके डिसीजन लेता है, कभी संकट नहीं मिलेगा जीवन में, कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी फंसोगे नहीं। बड़ी अच्छी एज है तुम्हारी, हर विचार करके। हंसने की बात नहीं भाई, बाद में विचार करना, कहीं फंसेंगे, कहीं फंसे भी होंगे, रोए भी होंगे कहीं। मैं देखता हूँ ना, हमारे पास तो सब आते हैं, कई रोए भी होंगे, कई दुखे भी हो रहे हैं। ये डिसीजन रखो और इस आत्म विद्या पर विश्वास रखो, सर्च करो, इसे जानो, हर जगह यश कमाओ, हर जगह पर यश कमाओ। आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा विजय साहब ने ये प्रोग्राम रखा। अब मुझे थोड़ा शांतिपूर्ण प्रोग्राम है। अब यहाँ उपस्थित सभी छात्रों, शोध छात्रों एवं शिक्षकों का आध्यात्मिक ज्ञान समृद्ध हुआ है। इस सभा के आभा मंडल में आपके सानिध्य से आभा आध्यात्मिक मुक्त हुआ है। इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी इस कार्यक्रम के संरक्षक एवं पालक माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर संजीव जैन जी से कि वह मंच पर आकर हम सब का संबोधित कर हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आदरणीय अटल पीठाधीश्वर अनंत विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु श्री स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी, श्री पुरुषोत्तम दत्ती जी, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्राओं, फैकल्टी मेंबर्स, अब इतना सब सुनने के बाद, और जो शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये सब सोचने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ जो है अब आगे बात करने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि जो गुरुजी ने कहा है कि हमारा जो सोच अच्छा होना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, क्योंकि जैसा हमारा सोच होगा, हमारी अगली जो जन्म होगी, अगली योनि जो होगी, वो उसी पे डिपेंड करेगी। ये सोच जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अच्छी सोच रखें। समरसता की जो बात गुरुजी ने कही है वो अपने मन में धारण करके रखें, तो ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा, और हम सब लोग जो है एक अच्छे विकसित भारत की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग वो योगदान दें। इसी बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।
अब मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय कुलपति जी को शॉल और स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें।